सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसला, हुकूमत का कौमी असम्बली में आज एक और करारदाद लाने का ऐलान। अदालत ने 4-3 के फैसले को नजरअंदाज किया। फुल कोर्ट के लिए सियासी जमातों की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऐसा खिलवाड़ और भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। आइन और कानून के साथ होने वाला संगीन मजाक कौम के सामने आना चाहिए। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी सरबराहों के इजलास से खिताब। हुकूमती इत्तेहाद का सिविल बालादस्ती के लिए डटकर मुकाबले का अज़्म, फुल कोर्ट न बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब भी माजरत खाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सदारत इजलास में रहनुमाओं का मौक़िफ़, शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसला अक़लियती राय करार। 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़िया और नामुकम्मल समझते हैं। शुरका की जानिब से इजहारी तशवीश, अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। लीगल टीम की राय। पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हों। आइन के मुताबिक असेंबलियों की तहलील के बाद नवेरोज में इलेक्शन जरूरी। शिकस्त से खौफजदा हुक्मरान राह फरार चाहते हैं। ये खुद को बचाने के लिए आइन तबाह कर रहे हैं। जजेस को डराया, धमकाया गया, ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई। तहरीक इंसाफ पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। पीटीआई का पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर यौम तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा, अहम रहनुमा भी शरीक। पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेड्यूल जारी। उम्मीदवारों की जानिब से जमा कागजात नामजदगी से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील 10 अप्रैल तक दायर की जा सकेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। नामजदगी फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। ECP का अदालती फैसले पर मिनवन अमल के लिए निगरान सूबाई हुकूमत से राबिते का फैसला। फंड्स के हुसूल के लिए वजारत खजाना को लिखा जाएगा। क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका, मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। जब पूरी मुस्लिम लीग नून को सच बात करने पर, कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना। 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि RTS बिठाना पड़ा। क्या किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब भी नाअहल किया गया, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ही किया गया। हमेशा जमहूरियत का रास्ता ही रोका गया। आज तक किसी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। नून लीगी रहनुमाओं को सच बोलने पर चुन चुन कर डिस्क्वालीफाई किया गया।
नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात बनाकर निकाला गया। एक गीदड़ खुद को लीडर कहता है। इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात असली हैं, इसीलिए पीटीआई चेयरमैन घर से नहीं निकलते। कई साल कौम से झूठ बोलने वालों ने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी क्यों नहीं देते? इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज की वकला कन्वेंशन में गरज बरस। ये जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। एक और आदमी जो अपनी जिद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असम्बलियां तोड़ के वो अपनी जिद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये जिद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिशें जारी। ऐसा इक़दाम मुल्क को एनार्की और अफरा तफरी की तरफ ले जाएगा। इन इंतखाबात पर किसी का भी इत्तेफाक नहीं। माजी में भी 2 बार ऐसा हो चुका, तीसरी बार भी वही कुछ दोहराया गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हम घबरा रहे हैं, ना ही भाग रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का वकला कन्वेंशन से खिताब। आज मुल्क जिस कला की बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और जिनकी वजह से गुजर रहा है, उन्हें लाने वाले भी आप थे। आज अगर मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, अगर तराजू के पलड़े बराबर करवाने हैं, तो वो आप हैं, मेरे वकला हैं, ये काला कोट है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अदल के ऐवानों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। मुल्क बहरानी कैफियत से दो चार। इंसाफ की फ्राहमी के लिए वकला का किरदार कलीदी होता है। कानूनदान ही पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है। फिर अगर सियासत खेलना है, फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे। हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। जब ना अहल और नालायक इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त अस खुद नोटिस कहाँ था? इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं। ये कौम को लेक्चर देते हैं कि कौन करप्ट है और कौन नहीं। इन्होंने सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें। हम भी तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी क़ुव्वतों और कठपुतलियों को जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का गंबट में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जरूर इतना कमेंट जरूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं दी गई। जल्दबाजी में, उजलत में एक फैसला किया गया और अब कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए। आईन में हर इदारे के अपना एक पावर या उसकी जो मैंडेट या उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं और इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो सारी सूरत हाल देख के जिस वक्त चाहे वो इलेक्शन करा। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस ही इससे मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे इत्तेफाक करेंगे? आइन में हर इदारे की पावर और हुदूद का तयन किया गया है। इलेक्शन ऐसे ना हो कि 2018 की तरह सवालात उठें। इंतखाबात कराना ECP का काम है, ये इस पर ही छोड़ दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंबट में तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, एग्जेक्टिव बॉडी नहीं। 4-3 और 3-2 के फैसले का हल महदूद बेंच नहीं। मसाइल फुल बेंच से ही हल हो सकते हैं। मुल्क को नजरिया ज़रूरत की नहीं, नजरिया जमहूरियत की ज़रूरत है। अदालत से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
काबीना की मजाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में रुकावट बन सके जो आइन और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा वो घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजेस की जात पर बहस नहीं हो सकती। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ही अपने जख्म चाटते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही का हुकूमती इक़दामात पर रद्द-ए-अमल। तोड़ फोड़, हंगामाराई और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की तहकीकात। इमरान खान का JIT में पेश होने से इनकार। PTI चेयरमैन वकला के जरिए अपना मौक़िफ़ देंगे। तौंसा में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। निगरान वजीर आला पंजाब का एलाइड अस्पताल फैसलाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी का सफाई के नाक़िस इंतजामात और तिब्बी सहूलतों के फुक़दान की शिकायत पर सख्त एक्शन। MS डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। भारत को अमरीकी हिमायत महंगी पड़ गई। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम तब्दील कर दिए। मोदी की पॉलिसियों ने पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। भारतीय शहरी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुज़ाकरात नाकाम। फ्रांस में मजदूर फिर सड़कों पर आ गए। पेंशन बिल के हवाले से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। किंग चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी की तैयारियां। दावतनामे छप गए। 2000 मेहमान मदऊ होंगे। तकरीब 6 मई को शेड्यूल। अहम आलमी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के। ओलंपिक विमेंस फुटबॉल क्वालिफायर्स। फिलिपाइन ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम अपना दूसरा मैच हांगकांग से 8 अप्रैल जबकि तीसरा ताजिकिस्तान के खिलाफ 11 अप्रैल को खेलेगी।